सफलता का राज क्या है? जवान लड़के ने पूछा। सुकरात, जो एक बहुत ही बुद्धिमान दार्शनिक थे, वो मुस्कुराए। वो इलिसस नदी के किनारे खड़े थे। नदी का पानी आराम से बह रहा था। जवान लड़का ज्ञान पाने के लिए बहुत उत्सुक था। वो जवाब का इंतजार कर रहा था। चलो, सुकरात ने आखिरकार कहा, मैं तुम्हें दिखाता हूं। जवान लड़का सुकरात के पीछे पीछे नदी के किनारे गया। सुबह के सूरज की किरणें उनके कंधों पर पड़ रही थी। पास के पेड़ों पर पंछी चहचहा रहे थे। सुकरात ठंडे पानी में उतरे और उन्होंने जवान लड़के को भी इशारा किया कि वो भी आए। थोड़ा हिचकिचाते हुए जवान लड़का भी नदी में उतर गया। पानी उसके पैरों से टकराने लगा। वो दोनों ओर गहरे पानी में चलते गए, जब तक कि पानी उनकी छाती तक ना पहुंच गया। पानी का बहाव उनके कपड़ों को खींच रहा था। जवान लड़के के दिल में बेचैनी होने लगी। अचानक सुकरात ने जवान लड़के को अपनी तरफ खींचा और उसका सर पानी में डुबा दिया। जवान लड़का छटपटाने लगा। वो अपने हाथों से पानी को हटाने की कोशिश करने लगा। उसे सांस लेने की सख्त जरूरत थी। पानी के बुलबुले ऊपर की तरफ उठ रहे थे और उसकी घुटी हुई आवाजें भी उनके साथ। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। उसे बस अपने फेफड़ों में जलन और अपने कानों में पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। सुकरात ने उसे अभी भी पानी के अंदर ही रखा हुआ था। जब जवान लड़के को लगा कि अब वो और नहीं रुक सकता, सुकरात ने उसे छोड़ दिया। वो पानी के ऊपर आया और सांस लेने लगा। वो खांस रहा था और हाँफ रहा था और बहुत तेजी से सांस ले रहा था। उसे पहले कभी जिंदगी इतनी हसीन नहीं लगी थी। उसके फेफड़ों में हवा भर गई थी, जो कि उसके लिए बहुत कीमती और महत्वपूर्ण थी। उसने सुकरात की तरफ देखा। उसके मन में एक सवाल था। सुकरात शांत चेहरे से उसे देख रहे थे। उन्होंने कहा, देखा, यही सफलता का राज है। जवान लड़का थोड़ा कंफ्यूज था। आपका क्या मतलब है? उसने पूछा। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। सुकरात मुस्कुराए। जब तुम सक्सेस को उतनी ही स्ट्रांगली डिजायरोगे जितना तुम अभी सांस चाह रहे थे, तभी तुम उसे हासिल कर पाओगे। जवान लड़का नदी के किनारे बैठ गया और सुकरात की बातों पर विचार करने लगा। वो समझ गया था। उसके फेफड़ों में जलन, सांस लेने की बेचैनी, महानता हासिल करने के लिए इतनी डिजायरेट होनी डिजायरे। हम सबके सपने होते हैं, हम सबके लक्ष्य होते हैं, लेकिन हम उन्हें कितनी बुरी तरह डिजायरते हैं। क्या हम उनके लिए लड़ने, त्याग करने, अपने पूरे वजूद के साथ उनकी चाह करने को तैयार हैं? सफलता कोई गिफ्ट नहीं है। ये मेहनत, अनुशासन और अटूट प्रतिबद्धता से मिलती है। ये विफलता की राख से पैदा होती है और हमारे दिलों में जल रही आग से चलती है। दुनिया आपकी परीक्षा लेगी। ये आपके रास्ते में रुकावटें डालेगी, आपके कान में शंकाएं भरेगी, लेकिन आपको अपने सपने को थामे रखना होगा, उसे पोषित करना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी। सुकरात और नदी की कहानी जिंदगी का एक रूपक है। हम सभी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम सभी निराशा और संदेह के पलों से गुजरते हैं, लेकिन इन्हीं पलों में हमें अपनी असली क्षमता का पता चलता है। जब हमें हमारी सीमा से आगे धकेला जाता है, जब हमें लगता है कि अब हमें हार मान लेनी डिजायरे, तब हमें अपने अंदर झांकना डिजायरे। हमें अपने अंदर मौजूद ताकत के भंडार को, कुछ बड़ा हासिल करने की तीव्र इच्छा को जागृत करना डिजायरे। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो सिर्फ जिंदा रहने से ही खुश हैं। वो जिंदगी को बस जी रहे होते हैं, सच्चे अर्थों में नहीं। लेकिन आप अलग हैं। आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं। संघर्ष से पीछे मत हटो, उसे अपना लो, क्योंकि संघर्ष में ही हम बढ़ते हैं, सीखते हैं और खुद का सबसे बेहतरीन रूप बनते हैं। सांस के लिए तरसने का एहसास, बेचैनी और जीने की जिद, इसे याद रखो। इस एहसास को अपने साथ रखो, इसे अपने सपनों पर लागू करो और फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन ये इसके लायक होगा। जीत का स्वाद उन लोगों के लिए ज्यादा मीठा होता है जिन्होंने इसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की होती है। सपने देखने का समय खत्म हो गया है। अब कार्रवाई करने का समय है। दुनिया में निकलो और वो हासिल करो जो तुम्हारा है। संघर्ष को अपनाओ, अपने अंदर की आग को जलाओ और कभी हार मत मानो। तुम्हारी सफलता की कहानी लिखी जाने के लिए तैयार है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम उसके लेखक बनोगे